और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से हाजिर हैं। खबर मध्य प्रदेश के दतिया से, जहां उपचुनाव में बीजेपी ने युवा चेहरे आशुतोष तिवारी पर दाव लगाया है, जबकि सालों से दतिया की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला है। फैसले के बाद स्थानीय स्तर पर विरोध देखने को मिला। कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी है। इसके बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है। इसी बीच नरोत्तम मिश्रा का दिल्ली जाना भी चर्चाओं का विषय बन गया है। विपक्ष ने इसे पार्टी के भीतर नाराजगी से जोड़कर निशाना साधा है, लेकिन बीजेपी ने साफ किया है कि यह पार्टी का सामूहिक फैसला है और सभी नेता संगठन के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और मुझे लगता है कि सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो भी साथ रहेंगे और सभी कार्यकर्ता साथ रहेंगे। छोटी मोटी कोई बात होती है तो परिवार में बैठ करके उसका समाधान कर लिया जाएगा। तो बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने चुनावी प्रचार शुरू करने से पहले मां पीताम्बरा के दर्शन किया और साफ कहा कि वो नरोत्तम मिश्रा समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के भीतर की खींचतान को मुद्दा बनाया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तंज कसते हुए कहा कि जो बीजेपी कांग्रेस में फूट की बात करती थी, अब उसकी फूट सड़कों पर दिखाई दे रही है। दतिया में स्वाभाविक है, पार्टी और सबकी राय के अनुसार सभी को विश्वास में लेके, चाहे राजेंद्र भारती जी और प्रदेश नायक जी हो, चाहे पार्टी कार्यकर्ता हो, सबकी राय लेके, सबकी सलाह के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया। सर, राजेंद्र भारती जी का नाम चल रहा है, उनके परिवार से किसी का नाम चल रहा था, फिर एकदम से किसी और। मैंने आपसे कहा ना, सबकी राय, राजेंद्र भारती जी की भी सहमति है और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पिछले 3 महीने से वहां पर तैयारी कर रही है। दतिया हम जीतेंगे, मां पीताम्बरा का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। श्री आशुतोष तिवारी जी को भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट घोषित किया। हम उनको शुभकामना बधाई देने के लिए ही दतिया आए हैं। माता पीताम्बरा के चरणों में माथा टेक के भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री हो। आशुतोष तिवारी जी सर्वाधिक मतों से जीते। मैं इसको बहुत बड़े रूप में, कोई चैलेंजिंग चुनाव नहीं है। आशुतोष जी बहुत अच्छे कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने चयन किया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक मतों से यहाँ जीतने जा रही है। मैं वही शुभकामनाएं देने उनको ले गया। अब सवाल यह है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों काटा गया। सूत्रों की माने तो राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक बीजेपी ने इस उपचुनाव में स्थानीय समीकरण, नई पीढ़ी को मौका देने और संगठनात्मक रणनीति को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार बदला है। पार्टी नेतृत्व ने साफ संदेश दिया है कि चुनाव व्यक्ति नहीं, संगठन के नाम पर लड़ा जाएगा। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर डिप्टी सीएम और दूसरे नेताओं तक सभी लगातार यही संदेश दे रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उनके नेतृत्व में ही दतिया में चुनाव लड़ा जाएगा। अब सवाल यह है कि आगे नरोत्तम मिश्रा क्या करेंगे। नरोत्तम मिश्रा चुनावी प्रचार में सक्रिय रहेंगे। आशुतोष तिवारी ने जीत के लिए नरोत्तम मिश्रा का आशीर्वाद लिया। बीजेपी का पार्टी की एकजुटता का दावा किया जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली तलब किया गया था। कार्यकर्ताओं की नाराजगी और डैमेज कंट्रोल पर चर्चा की बात सामने आई। मुझे टिकट नहीं मिला, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। टिकट सभी लोग मांगते हैं, सबको मिल भी नहीं सकता है। एक को ही मिलता है टिकट और सब मिलकर उसका काम करते हैं। पार्टी ने बहुत दिया, 6 बार विधायक बनाया, 15 साल मंत्री रखा, 30 साल विधायक रखा, और कितना देगी पार्टी? पर्याप्त है, संतुष्ट है। तो फिलहाल बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा संगठन से अलग या नाराज है। पार्टी का कहना है कि वो दतिया में चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे और उम्मीदवार आशुतोष तिवारी की जीत सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद नेताओं में शामिल हैं। ऐसे में भविष्य में उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये भविष्य के गर्भ में है।